एसएसटी बैग लेरा बना लिया। आज हम मैराथन क्लास प्रैक्टिस 4 को देखने वाले हैं। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। लगभग 100 अबव क्वेश्चन है। लेलेन का मानना था कि हुकूमत पर तबके का तसल्लुत होना चाहिए। किस तबके का तसल्लुत होना चाहिए? मजदूरी तसल्लुत होना चाहिए। रूस में कम्युनिस्ट हुकूमत ने जंगी सतह पर कम्युनिस्ट तैयार की। किस तरह की कम्युनिस्ट तैयार की थी रूस ने? तो माशियात की। लीलैंड ने नई पॉलिसी का ऐलान किया। कौन सी नई पॉलिसी का ऐलान किया? माशी। रूसी माशियत की रीढ़ की हड्डी। रूसी माशियत की रीढ़ की हड्डी क्या है? तिजारत, ज़रात, सियासत या सकाफत? ज़रात। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 1905 की जंग ने रूस को शिकस्त दी। 1905 की जंग में किसने रूस को हराया था? जापान, इंग्लिस्तान, फ्रांस या पाकिस्तान? तो जापान ने। 1905 की जंग में रूस को जापान ने हराया था। पहली डोमा ने के फैसले के मुखालिफत की, इसलिए बर्खास्त कर दी गई। किसकी? जार की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मैच द पेयर। दोस्तोविस्की किसके साथ हुई थी? तो ये इनका ताल्लुक किससे है? तो ये दोस्तोविस्की मुसन्निफ और मुफक्किर थे। मतलब हमको एक का बी चाहिए। फर्स्ट का बी कहाँ पर है? फर्स्ट का बी तीनों भी ऑप्शन में नहीं है, राइट है। फोर्थ ऑप्शन में हमको फर्स्ट का बी नज़र आता है। अप्रैल 1917 में क्या हुआ था? वह 1898। फिर हेलमेस्ट मुफक्किरीन और इस तरह के मुफक्किरीन, ये कहाँ इनका ताल्लुक किससे है? अप्रैल 1917 में लीलैंड की वापसी हुई थी रूस में। एक का बी। अगर हमें एक या दो भी अच्छी तरह से पता है तो हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 1 मिनट के अंदर भी। चंद सेकंड के अंदर हमने आंसर निकाल लिए हैं। फर्स्ट का बी चाहिए था हमको, सॉरी फर्स्ट का बी ऑप्शन 3 में है। फर्स्ट का बी ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। जंग अजीम अवाइल के खात्मे के लिए अमरीकी सदर ने 14 नुकात प्रोग्राम 14 पॉइंट प्रोग्राम का ऐलान किया था। किसने किया था? तो विड्रो विल्सन ने। आप 14 पॉइंट से भी याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इसका। 14 पॉइंट्स का प्रोग्राम किसने दिया था? विड्रो विल्सन ने। मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर स्विट्ज़रलैंड के शहर में है। कौन से शहर में है? तो जिनेवा में। मजलिस अक़वाम की इंतज़ामिया मजलिस मुस्तकिल और 4 आर्ज़ी अरकान पर मुश्तमिल थी। 5 ऑप्शन फर्स्ट राइट। मजलिस अक़वाम की आलमी अदालत के जज का तकर्रुर कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, मजलिस अक़वाम का क़याम 10 जनवरी 1900 को अमल में आया। किस सन में अमल में आया? मजलिस अक़वाम का क़याम 10 जनवरी 1920 में अमल में आया। इब्तिदा में मजलिस अक़वाम में ममालिक शामिल थे। कितने ममालिक शामिल थे? कितनी कंट्रीज शामिल थी जब मजलिस अक़वाम को क़याम किया गया? तो 32। मजलिस अक़वाम की इब्तिदा से ही ये बाहर रहा। मजलिस से कौन सा देश बाहर रहा? तो मजलिस से अमेरिका हमेशा बाहर रहा। मजलिस मिंबर ममालिक के दरमियान फ़रोग़ देती थी। किस तरह की फ़रोग़ देती थी ये? बाहमी ताउन की। मेंबर ममालिक के नुमाइंदे के रुकन होते थे। मजलिस के मेंबर ममालिक के नुमाइंदे कौन होते थे? तो असेंबली। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मजलिस काउंसिल असेंबली की इजाज़त से तकर्रुर करते थे। सेक्रेटरी। फर्स्ट ऑप्शन। बैनुल अक़वामी इंसाफ या अदालत में जज होते हैं। कितने जज होते थे? 15। फ्रांस और दरमियान राब्ते के फुक़दान ने मजलिस की नाकामी में अहम किरदार निभाया।
किसने? इंग्लिस्तान ने। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियानी राब्ते की वजह से मजलिस की क्या हुई है? नाकामी हुई थी। मजलिस अक़वाम के पास इख्तियार ना था। किस चीज़ का इख्तियार नहीं था? सज़ा का इख्तियार नहीं था। मजलिस अक़वाम का सदर दफ्तर कहाँ पर है? अभी हमने ऊपर ही देखे है क्वेश्चन में। तो इसका सदर दफ्तर जिनेवा में है। ऑप्शन फर्स्ट का बी चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट का बी ऑप्शन 4 में नज़र आ रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। लीग काउंसिल मजलिस अक़वाम की बाख्तियार इंतज़ामिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, और ऑप्शन बी हमें सिर्फ 3 में नज़र आ रहा है। 3 हमारा राइट आंसर है। लकड़ियों के गुट्ठे की एक कुल्हाड़ी जमात की अलामत थी। कौन सी जमात के क्लासेस की निशानी थी? तो फर्स्ट आएगी, फिफ्थ आएगी। जंग अज़ीम अव्वल के खात्मे के बाद जर्मनी में जो दस्तूर तैयार हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, उसे दस्तूर कहते हैं। उसे किस तरह का दस्तूर कहा जाता था? उसे वामर दस्तूर कहा जाता है। हिटलर की आप बीती नाजी जमात का मुंशीर। हिटलर की आप बीती क्या है? नाजी जमात का मंशूर। किसने लिखा था? दास कैप्टन, माइन कैफ या यंग ट्राइस? तो इसको लिखने वाले थे माइन कैफ। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मुस्तफ़ा कमाल पाशा में एक लक्कड़हारे के घर पैदा हुए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा किस स्टेट में पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा? तो तुर्किस्तान के एक लक्कड़हारे घराने में पैदा हुए थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। सुल्तान के खिलाफ बगावत करते हुए कमाल पाशा ने एक जमहूरिया कायम किया। कौन सा जमहूरिया कायम किया था इन्होंने? तो इन्होंने अनकरा में एक जमहूरिया कायम किया था। मुसोलिनी ने जज़ायर एजीन छीन लिए। किन से छीने थे मुसोलिनी ने? तो तुर्की से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हिटलर ने मुल्क से बाहर निकलने का इरादा किया। किनको मुल्क से बाहर निकालने का इरादा किया था हिटलर ने? ईसाइयों को, कम्युनिस्टों को, यहूदियों को या पादरियों को? तो यहूदियों को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। कमाल पाशा ने तुर्की को कैसा मुल्क बनाया? तुर्की को कमाल पाशा ने सेकुलर मुल्क बनाया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अमेरिका के सदर हार्डिंग्स ने जापान की बहरी ताकत पर काबू पाने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया। किस तरह की मीटिंग बनाई थी इन्होंने? कहाँ पर इनेकाद मीटिंग बनाए थे इन्होंने? इनेकाद किए थे, बुलाए थे। तो अमेरिका के सदर हार्डिंग्स ने जापान की बहरी ताकत पर काबू पाने के लिए वाशिंगटन में मीटिंग का इनेकाद किया था। जून 1941 को जर्मनी के हमले की वजह से को भी जंग में शामिल होना पड़ा। किसे 1941 की जंग में किसे शामिल होना पड़ा था? रूस को, जर्मनी को, इटली को या फ्रांस को? तो रूस को। 1941 की जर्मनी की जंग में रूस को भी शामिल होना पड़ा था। मुसोलिनी ने सरमायादारों का दिल जीतने के लिए नज़रियात की खूब मजम्मत की। कौन सी नज़रियात की? कम्युनिस्ट नज़रियात की। 1929 में शुरू होने वाले जर्मनी की मैशत को तबाह व बर्बाद कर दिया। किसने तबाह बर्बाद कर दिया था? तो आलमी मंडी ने। इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की के साथ मुआहदा किया। किस तरह का मुआहदा किया? तो सिवरस। 1930 के बाद जापान में सियासी ताकत का पलड़ा की तरफ झुक गया। किसकी तरफ झुक गया था? फौज की तरफ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 1945 में अमेरिका ने 2 शहरों पर एटम बम बरसाए थे। किसके? कौन से मुल्क के 2 शहर थे जिस पर अमेरिका ने एटम बम बरसाए थे 1945 में? जापान के 2 शहर थे। जापान के वो कौन से 2 शहर थे? ज़रा कमेंट करके बताना। जोड़ियाँ लगाएगी।
मुसोलिनी कहाँ का था? फस्तई जमात का था। हिटलर हिटलर नाजी जमात का। कमाल पाशा अवामी जमात का। एडोल्फ उडवल्फ हिटलर जर्मनी का। तो एक का भी हमें कहाँ मिलेगा? ऑप्शन 4 में, और ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने क्या बनाई थी? तो उन्होंने शारदा सदन बनाए थे। मतलब एक का डी चाहिए हमको, और एक का डी कहाँ पर है? फर्स्ट में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, तो मतलब 4th नहीं रहेगा आंसर। फिर रामजी शिंदे, इन्होंने क्या बनाए थे? रामजी शिंदे ने, विठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस क्लासेस मिशन बनाई थी। तो 2 का सी चाहिए। 2 का सी कहाँ पर है? 2 का सी हमारा ओनली 2 में है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंबेडकर ने बहिशीर भारत, और शाहू महाराज ने कोल्हापुर में जात पात के खिलाफ मुहिम चलाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में हर रुकन मुल्क के कितने नुमाइंदे भेज सकता है? 5। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान पर मुश्तमिल होती है। कितने? 9 मुस्तकिल, 9 परमानेंट मेंबर होते हैं, 9 परमानेंट होते हैं, और गैर मुस्तकिल भी होते हैं, नॉन परमानेंट भी होते हैं। कि ट्राइगोली को अक़वाम मुत्तहिदा के पहले सेक्रेटरी के कारनामे का एजाज़ हुआ। किसे? नॉर्वे को। बैनुल अक़वामी इंसाफ़ी अदालत हाईलैंड के शहर में वाक़या है। कहाँ पर है हाईलैंड का शहर? कौन से में? तो हेग में। बैनुल अक़वामी सोसाइटी अक़वाम मुत्तहिदा का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रेड क्रॉस। बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस सोसाइटी अक़वाम मुत्तहिदा का ही हिस्सा है। हेग में कायम अदालत में किसी मसले पर मसावी वोटों पर फैसला किन वोट देता है? कौन वोट देता है? तो चीफ जज। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का कहलाती है। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का क्या कहलाती है? दिमाग, दिल, जिस्म, ज़बान। दिल कहलाती है। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का दिल कहलाती है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई मंज़म और फेल शेवा कौन सा है? शोबा। सेक्रेटरीट, असेंबली, काउंसिल या मजलिस? तो सेक्रेटरीट। 1941 में अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट और बरतानी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने मुआहदे का ऐलान किया। कौन से मुआहदे का ऐलान किया था? अटलांटिक का। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का शोबा है। किस तरह का शोबा है? मुस्तकिल है, गैर अहम है या खुफिया है? तो अहम शोबा है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अप्रैल 1945 में 50 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबों पर को मंजूरी दी, मतलब साइन दी। सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर साइन की, ये भी पूछ सकता है, तो सैन फ्रांसिस्को में बताया है। कब पूछा जा सकता, कब साइन हुई थी या मंजूरी कब दी थी? तो 1945 को दी थी। कहाँ दिए थे? तो कितने मुल्कों ने दी थी?
50 मुल्कों ने दी थी। एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जब कभी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कोई मसला पेश होता है तो ये ज़रिए अवाम को मसाइल में शरीक करती है। किस लिए शरीक करती है ये अवाम को? मुबाहिसे के लिए। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट कहाँ का था ये? अमेरिका का। वेस्टर्न चर्चिल ये कहाँ के थे? एक का क्या चाहिए हमको? बी। एक का भी सिर्फ ऑप्शन 4 में नज़र आता है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इंग्लिस्तान, इंग्लैंड। गवाइली, ट्राई गवाली ये कहाँ का था? तो ये नॉर्वे का था। और जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा की पार्लियामेंट थी। सलामती कौंसिल का ताल्लुक किससे है? तो अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे अहम शोबा है सलामती कौंसिल। सेक्रेटरीट का काम क्या होता है? तो सेक्रेटरीट का काम होता है अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई मुंज़म और फ़ाल किरदार शोबा है। एक का क्या चाहिए? बी चाहिए और 2 का सी चाहिए। ये हमें कहाँ नज़र आते हैं? ऑप्शन 4 में। यही हमारा करेक्ट आंसर है। 1955 में गैर जानिबदारी ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पर? 1955 में कहाँ पर? भारत या बंडूंग या इंग्लिस्तान में? तो बांडुंग में। 1905 में बंगाल की तकसीम ने की 1905 में बंगाल की तकसीम किसने की? डलहौजी ने, कर्नल वालूस ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम की। अच्छा, बंगाल को वापस से कब मिलाया गया था? किस सन में मिलाया गया? ज़रा कमेंट करके बताना। क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने ज़िले में मुतवाज़ी हुकूमत कायम की। कौन से ज़िले में? सतारा में ओपन की थी। धारा सीना सत्याग्रह की क़यादत किसने की? धारा सीना सत्याग्रह का ताल्लुक किससे है? तो सर्वजनी नायडू से। आज़ाद हिंद फौज का क़याम किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का ताल्लुक किससे है? आज़ाद हिंद फौज का ताल्लुक है राज बिहारी बोस से। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। की ज़ेरे सदारत मसूदा कमेटी बनाई गई। मसूदा कमेटी के सदर कौन? मसूदा कमेटी के सदर अम्बेडकर। कमेटी के अम्बेडकर और अगर से सदर पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। कमेटी पूछा है मसूदा कमेटी के सदर तो डॉक्टर अम्बेडकर। बर्रे आज़म ने दुनिया के तमाम कदीम मज़ाहब की बुनियाद पढ़ी। कौन से बर्रे आज़म ने? एशिया, अफ्रीका, यूरोप? एशिया बर्रे आज़म ने दुनिया के तमाम कदीम मज़ाहब की बुनियाद पढ़ी। सनअती इनकलाब का आगाज़ हुआ कहाँ से? इंग्लैंड से। डचों ने एशियाई जज़ायर पर कब्ज़ा किया। डचों ने कौन से एशियाई जज़ायर पर कब्ज़ा किया? इंडोनेशिया, श्रीलंका या इंडिया? इंडोनेशिया। डचों ने इंडोनेशिया और एशियाई जज़ायरों पर कब्ज़ा जमाया था। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल की तकसीम वापस लेने का ऐलान किया। किसने? शहंशाह जॉर्ज पंचम ने। 1920 में कौमी इजलास में माउन की तजवीज़ पास की किसने की थी? कहाँ पर की थी? 1920 में कौमी इजलास कलकत्ता में। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए गुजरात के साहिली इलाके का इंतखाब किया। कौन से का? डंडी का इंतखाब किया। पहली आलमी जंग के ज़माने में
चीन के सामने कितने मतलबात रखे गए थे? 21 मतलबात रखे गए। तो किसने रखा था ये चीन के सामने 21 मतलबात, 21 डिमांडेड? 21 डिमांड किसने रखी थी? कौन से मुल्क ने रखी थी चीन के सामने? अमेरिका, जापान, इंग्लिस्तान? तो जापान ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 1498 में पुर्तगीज मुल्ला ने भारत के जुनूबी साहिल पर पहुंचा था। कौन पहुंचा था 1498 को? वास्को डी गामा। एशिया से तिजारत की गर्ज से 1600 में कंपनी का कयाम अमल में आया। कौन सी कंपनी का? लंदन में। एशिया से तिजारत की गर्ज से 1600 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम अमल में आया। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए तिजारत शुरू की। कहाँ से शुरू की थी? भारत से, इंडिया से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास के सदरात किसने की थी? गांधी जी ने, उमेश चंद्र बनर्जी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो उमेश चंद्र बनर्जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला इजलास की सदरात की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। डॉक्टर सरियात सेन को बाबा ए कौम कहा जाता है। कहाँ का? जापान का, चीन का, या वियतनाम का? तो चीन का। माओ से तंग ने रूस और की मदद से चीन की तरक्की में इजाफा किया। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, किसकी मदद से चीन की तरक्की का इजाफा किया? अमेरिका की मदद से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की तकसीम के दिन कौमी कहा जाता है। किस तरह का कौमी कहा जाता है? इसे यौम आलम कौमी कहा जाता है। विड्रो विल्सन का ताल्लुक किससे है? तो विड्रो विल्सन ने हक खुद इख्तियारी का नज़रिया पेश किया। मतलब एक का बी चाहिए, एक का बी कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब ऑप्शन 4 में ही हमें नज़र आ रहा है और ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने होम रूल तहरीक इब्तिदा की थी। होम रूल तहरीक की बुनियाद किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। एक का बी चाहिए और एक का भी हमें कहाँ नज़र आता है? ऑप्शन 4 में, और ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। फिर भी उमेश चंद्र बनर्जी को देख लेंगे। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने कांग्रेस के पहले इजलास के सदर थे। लोकमान्य तिलक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक इंतहाई पसंद लीडर थे और डलहौजी ने इंजमाम का कानून निकाला था। 18वीं सदी तक बर्रे आज़म गैर मारूफ बर्रे आज़म की हैसियत से जाना जाता था। कौन सा बर्रे आज़म? एशिया, अमरीका, अफ्रीका या अमरीका? तो अफ्रीका। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अफ्रीका में मुस्तकिल नौ आबादियत कायम करने वाली पहली यूरोपियन रियासत थी। कौन सी? स्पेन, इंग्लैंड या पुर्तगाल? तो अफ्रीका में मुस्तकिल नवाबादियत कायम करने वाली पहली यूरोपियन रियासत पुर्तगाल थी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। किनिया के मारूफ जोमो किनियाटा के किनिया में तहरीक कायम की। किसने तहरीक कायम की थी? माओ माओ ने। बादशाह लियोपोल्ड ने मुल्क में बेइंतहा दौलत कमाई। कौन से मुल्क में? कांगो मुल्क में। मुल्क के ताजिर सबसे पहले अफ्रीकी गुलाम अपने मुल्क में ले आए थे। कौन से मुल्क के? तो अमेरिका के ताजिर सबसे पहले अफ्रीकी गुलाम अपने मुल्क में लेकर आए थे। मगरबी ममालिक ने गिरोहों में आपसी इख्तिलाफ पैदा करवाए। कौन से मगरबी ममालिक ने? वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। कौन सी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जिन्होंने गिरोह में आपसी इख्तिलाफ किए, फूट डाले? अफ्रीकी, नेग्रो, ईसाई या यहूदी? तो नेग्रो ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। मार्टिन लूथर किंग और जैसी शख्सियतों ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुलामी के खात्मे के लिए वक्फ कर दी। मार्टिन लूथर किंग के साथ में कौन थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुलामी के ख़त्म करने के लिए वक्फ कर दी थी? तो नेल्सन मंडेला। जर्मनी महकिक डॉक्टर
को अफ्रीकी रियासतों पर जर्मनी कॉलोनी नाफिज करने के लिए भेजा गया। जर्मन के कौन वो महक़िक़ थे डॉक्टर जिनको अफ्रीकी रियासतों में भेजा गया था जर्मनी की कॉलोनी नाफिज करने के लिए? गेस्टिप टोंगल। जर्मनी के चांसलर ने 1883 की इब्तिदा में अफ्रीका में पहली जर्मनी नव-आबादियत कायम की। किसने की थी? तो बिस्मार्क ने की थी। बर्र-ए-आज़म एशिया के बाद दूसरा बड़ा बर्र-ए-आज़म कौन सा है? बर्र-ए-आज़म कौन से बर्र-ए-आज़म के बाद में दूसरा बड़ा बर्र-ए-आज़म है एशिया के बाद में? अफ्रीका। अफ्रीका बर्र-ए-आज़म किसके बाद में है? एशिया के बाद में। सबसे बड़ा एशिया और एशिया के बाद में दूसरे नंबर का अफ्रीका है। पुर्तगाल ने नामी नव आबादी कायम की। कौन सी पुर्तगाली ने? मोज़म्बिक नामी पुर्तगाल ने मोज़म्बिक नामी नव आबादियत कायम की। कांगो को नव आबादी के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम की। एच.एम. स्टैनले ने क्या किए थे? कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिकी सहाफ़ी थे। नेल्सन मंडेला ये कौन थे? तो ये अफ्रीका से थे, इनका ताल्लुक। लियोपोल्ड डुआम बेल्जियम का बादशाह था और जोमोकिन यटीला किनिया का था। एक का क्या चाहिए हमको? बी चाहिए और दो का सी चाहिए। एक का बी और दो का सी कहाँ नज़र आता है? ऑप्शन 4 में। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेल्सन मंडेला जुनूबी अफ्रीका, और एक का भी हमको ऑप्शन 4 में ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ने सर्द जंग को सोराब जंग कहा। किसने सर्द जंग को सैराब जंग कहा? वाल्टर लिपमैन ने। अमेरिका और रूस के दोस्त ममालिक मुआहदे के जरिए इकट्ठा हुए। कौन से मुआहदे के जरिए इकट्ठा हुए थे? नाटो। नाटो मुआहदे के तहत अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक इकट्ठा हुए थे। 1 अक्टूबर 1949 को ज़ेरे क़यादत इश्तराकी जमहूरियत का क़याम अमल में आया। कौन सा वाला? माओ ज़ेतुंग। स्टालिन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पोलैंड पर गलबा हासिल किया। कौन से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी स्टालिन ने कौन से मुआहदे का अपोजिशन किया था? याल्टा का, वार्सा का या नाटो का? याल्टा का। 1948 में रूस ने शहर की नाकाबंदी की थी। 1948 में रूस ने किस शहर की नाकाबंदी की थी? मॉस्को, वाशिंगटन या बर्लिन? तो बर्लिन की। अगस्त 1953 में रूस ने तजुर्बा किया। किस पर तजुर्बा किया था 1953 में रूस ने? एटमी पर। सर्द जंग की इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी सिफारती ऑफिसर ने किया। किस ऑफिसर ने किया था सर्द जंग की इस्तिलाह सबसे पहले? तो बर्नार्ड ब्रोश ने। सर्द जंग यानी दौर में इस्लाह के बगैर लड़ी गई जंग। कैसे दौर में? एटमी बम के दौर में, यामन के दौर में या जंग के दौर में? तो जंग के दौर में। सर्द जंग उसे कहा जाता है जो जंग के दौर में भी बगैर इस्लाह के लड़ाई लड़ी जाए। 1941 में जापान ने अमेरिकी बंदरगाह पर हमला किया। कौन से वाले? 1941 में जापान ने अमेरिका की कौन सी जगह पर हमला किया था? वाशिंगटन में, पेरिस में या पर्ल बारबर पर? तो पर्ल बारबर में।
1971 में सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत दे दी गई। किसे मुस्तकिल रुकनीत दे दी गई थी? चीन को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को? तो 1907 में सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत चीन को दी गई। 1992 में तकसीम करने वाली दीवार गिरा दी गई। कौन सी तकसीम करने वाली दीवार गिरा दी गई थी? तो बर्लिन की। इस तरह की चीन के उरूज से ताकत मिली। किसे ताकत मिली थी? चीन से रूस को ताकत मिली थी। अमेरिका ने सेटो मायदा के तहत फिलिपाइन और से करीबी ताल्लुक कायम किए। फिलिपाइन के साथ में और अमेरिका ने सेटो मायदे के तहत किससे करीबी ताल्लुक बनाए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा से। तो पाकिस्तान से करीबी ताल्लुक बनाए अमेरिका ने। कौन से मायदे के तहत? सीटो मायदे के तहत। और साथ में फिलिपाइन से भी। अमेरिका की ज़ेर क़यादत नाटो मायदे को मात देने के लिए रूस ने इश्तराकी ममालिक से मायदा किया। रूस ने किससे मायदा किया था? तो वारसा से। वारसा नाम का मायदा किया रूस ने। अमेरिका सदर ने आइज़नबर्ग थ्योरी का ऐलान किया। आइज़नहॉवर थ्योरी, इसका ऐलान किया अमेरिकी सदर ने। कौन सा था वो अमेरिकी सदर जिसने आइज़नहॉवर थ्योरी का ऐलान किया था? आइज़नहॉवर ने। भारत में पहला एटमी बिजली घर का मरकज सेंटर तामीर किया गया। कहाँ पर किया गया? भारत में पहला एटमी बिजली घर का सेंटर कहाँ पर है? तारापुर में। भारतीय खलाई तहकीक का खालिक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। पहला खलाबाज कौन है? पहला खलाबाज है यूरी गगरेन। सतीश धवन खलाई तहकीक मरकज में है। कहाँ पर? श्री हरिकोटा में। को मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। कंप्यूटर वसीला है। किस चीज़ का वसीला है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज इंसानी सकाफत की बुनियाद बन गया है। कौन बना है? रोबोट, मिसाइल या कंप्यूटर या साइंस? तो साइंस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। प्रोफेसर रुडोल्फ को खालिक कहा जाता है। किस चीज़ का खालिक कहा जाता है? एटमी ताकत का। एटमी ताकत के ज़रिए पैदा की जाती है। क्या चीज़ पैदा की जाती है एटमी ताकत से? तो बिजली। ये थे हमारे 120 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।